स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका यूक्रेन को रूस के खिलाफ लड़ने के लिए जल्द ही टॉमहॉक मिसाइल मुहैया करा सकता है, ये कहना है अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का। रूस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध पहले की तरह भीषण बना हुआ है, तो वहीं नेटो देशों को रूस के हाइब्रिड हमलों का डर सता रहा है। आइए रूस यूक्रेन युद्ध के ताज़ा अपडेट पर आपको पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ हम चर्चा करेंगे। ऐसा लगता है कि युद्ध खत्म कराते कराते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अब यूक्रेन के लिए दिल पसीज गया है। कभी यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देने का विरोध करने वाले ट्रंप अब यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने पर विचार कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की लंबी दूरी की मिसाइल टॉमहॉक मुहैया कराने की मांग पर विचार चल रहा है। हालांकि इस सौदे को अनुमति देने या न देने का अंतिम निर्णय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लेंगे। वेंस ने कहा, अमेरिका निश्चित रूप से यूरोपीय देशों के कई अनुरोधों पर विचार कर रहा है। इससे पहले जेलेंस्की ने अमेरिका से उन यूरोपीय देशों को टॉमहॉक बेचने का अनुरोध किया था जो मिसाइल यूक्रेन भेजेंगे। टॉमहॉक एक लंबी दूरी की हर मौसम में मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। मुख्य रूप से इस मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिका और ब्रिटेन की नौसेनाओं द्वारा किया जाता है। इसकी उन्नत जीपीएस प्रणाली इसके वार बेहद सटीक बनाती है। ये रडार की पकड़ से बचने के लिए बहुत ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है। मारक क्षमता करीब 2500 किलोमीटर है। रूस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मॉस्को के खिलाफ किसी भी आक्रमण का दृढ़ता से जवाब दिया जाएगा। क्रेमलिन ने कहा है कि संभावित मिसाइल की आपूर्ति पर रूसी सैन्य विशेषज्ञ नजर बनाए हुए हैं। हालांकि इससे युद्ध के मैदान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई जादुई हथियार नहीं है, चाहे वो टॉम हॉक्स हो या कोई और मिसाइल, वे गतिशीलता नहीं बदल पाएंगे। इससे पहले रूसी हमलों से निपटने के लिए यूक्रेन को इजराइल में तैनात अमेरिकी वायु रक्षा प्रणाली पैट्रियट मुहैया कराई गई थी। शनिवार को ही राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इजराइल से यूक्रेन को 2 पैट्रियट सिस्टम्स मिलने की पुष्टि की थी। यूक्रेन से लगे दूसरे देशों में रूसी ड्रोन के बढ़ते खतरों के मद्देनजर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वॉर्सो सुरक्षा बैठक में यूरोपीय सहयोगियों के साथ मिलकर संयुक्त हवाई रक्षा कवच बनाने का सुझाव दिया है। जबकि जर्मनी ने कहा है कि रूस के हाइब्रिड हमलों से निपटने के लिए किसी भी नेटो सदस्य को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि हाल के दिनों में पोलैंड समेत कई दूसरे देशों ने रूसी ड्रोन द्वारा अपने वायु क्षेत्र के उल्लंघन का आरोप लगाया था। इस बीच रूस ने मोल्दोवा में बड़ी संख्या में रूस में रह रहे मोल्दोवन वोटरों को मतदान करने से रोकने का आरोप लगाया है। दरअसल यहां ईयू समर्थक पीएस पार्टी ने संसदीय चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। वहीं मोल्दोवा ने चुनाव में रूसी हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सिंह कटोच हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी और सामरिक मामलों के जानकार हैं। कटोच साहब, आप मिलिट्री एक्सपर्ट भी हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो ये टॉमहॉक मिसाइल जो बात चल रही है अमेरिका यूक्रेन को दे सकता है, इससे कुछ बदल जाएगा वहां पर? नहीं, जो रूस कह रहा है मैं समझता हूँ वो ठीक है। जो जमीनी हालत है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इस पे दूसरी चीज ये है कि पहली बार अगर ये टोमाहॉक मिसाइल यूक्रेन के पास आ गए और काफी क्वांटिटी में आ गए तो वो मॉस्को को थ्रेटन कर सकता है। इस समय पर जो रूस की मेजर सिटीज हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, वहां पर यूक्रेन की कोई ताकत नहीं है उनके ऊपर हमला करे या कोई लगातार हमला करता रहे। अब जाके उसके पास ये शक्ति आ जाएगी और एक तरफ से ये डेटरेंट, मैं कह सकता हूं, एक डेटरेंट हो जाएगा यूक्रेन के हाथ में। लेकिन जो इस समय पर जो युद्ध चल रहा है डॉनबास के इलाके में, वहां पर मुझे नहीं लगता है, जो डॉनबास का इलाका रूस ने ले चुके हैं और उस बॉर्डर के ऊपर जो नया बॉर्डर जो बना है वहां पर जो हमला चल रहा है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो स्टेटस को जैसे है वैसे ही रहेगा। कटोच साहब, आज जेलेंस्की की ओर से भी ये धमकी दी गई है। कहा गया है कि अब जो क्रेमलिन में लोग रहते हैं वो अपने शेल्टरों में छुपना शुरू कर दें, क्योंकि क्रेमलिन को भी निशाना बना सकता है यूक्रेन। क्या ये जेलेंस्की जो बयान दे रहे हैं, ये इस तरह के बयान जो अमेरिका से आ रहे हैं उसी का फर्क है? नहीं, ये बयान तो सिर्फ उसी ताकत के ऊपर है कि जो अमेरिका की तरफ से मिस्टर जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि हम ये टोमाहॉक मिसाइल दे सकते हैं। उसकी मार 2500 किलोमीटर है और अगर इस प्रकार के हथियार यूक्रेन को मिल जाएंगे तो ये मैं समझता हूँ एक तरफ से युद्ध जो है एक भड़क जाएगा और रूस की तरफ से जो टारगेटिंग होगी वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा एस्केलेटरी स्टेप है और मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि हम दे सकते हैं,
लेकिन मुझे जो मेरी अपनी असेसमेंट है, ये अमेरिका करने वाला नहीं है। ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिस है रूस के ऊपर, एक दबाव डालने के लिए कि वो कोई ना कोई समझौता करे जो अमेरिका चाहता है, एक पीस वहां पर आ जाए और दोनों रूस और यूक्रेन जो है आपस में समझौता करके सीज फायर वहां पर हो जाए। तो ये मुझे लगता है अमेरिका की तरफ से एक दबाव की कोशिश है। लेकिन अगर एक बार वो कमिट कर दें और अगर वो हथियार दे देंगे तो ये बहुत ही बड़ा एस्केलेटरी स्टेप हो जाएगा और ये युद्ध रुकने की बजाय ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। कटोच साहब, इसके अलावा जो नाटो के देश हैं, एक वो बार बार ये कह रहे हैं कि हाइब्रिड वॉर शुरू कर दिया है रूस ने, हमारे ऊपर ड्रोन छोड़े जा रहे हैं, हमारा जो हवाई क्षेत्र है उसका उल्लंघन किया जा रहा है और रूस इसका खंडन करता है। लेकिन इसको आप किस तरह से, ये हाइब्रिड वॉर को किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, इस समय पर हुआ क्या है कि रूस ने ड्रोन्स भेजे हैं पोलैंड के ऊपर और उस प्रकार की रिपोर्ट्स आई है कि ये ड्रोन जो है उन्होंने उनकी एयर स्पेस वायलेट की है। ये रिपोर्ट जो आई है, मुझे लगता है ये बिल्कुल सही रिपोर्ट्स हैं और ड्रोन जरूर रूस ने भेजी होंगी। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी ये दोनों तरफ से एक खेल खेला जा रहा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बोलूंगा मैं, कि रूस की तरफ से वो बोल रहे हैं नेटो की कंट्रीज को, खास करके जो रूस के बॉर्डरलाइन एरियाज है, आप ज्यादा इस लड़ाई को भड़काओ मत क्योंकि आप भी इसके ऊपर फंस सकते हो। ये एक तरफ से मैसेजिंग उनकी तरफ से जारी है। और इस समय पर नेटो कंट्री जो है वो रूस के साथ लड़ाई में जाना नहीं चाहती है, क्योंकि अगर ये लड़ाई वहां तक पहुंच गई तो ये तीसरे वर्ल्ड वॉर तक पक्का पहुंच जाएगा। यूक्रेन ऑन द अदर हैंड वो चाहता है कि नेटो बीच में फंस जाए, क्योंकि अगर नेटो बीच में लड़ाई में आ जाएगा तो फिर यूक्रेन का जो काम है वो बहुत हल्का हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि ये नेटो जो है वो इस पे फंसने वाला है। वो समझदार लोग हैं वहां पर, और वैसे भी अमेरिका के सपोर्ट के बगैर नेटो लड़ नहीं सकता है। जो यूरोप के देश हैं वो अकेले लड़ नहीं सकते हैं अमेरिका के साथ, रूस के साथ। ठीक है तो सर, मुझे लगता है दोनों तरफ से ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही है। ठीक है लेकिन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के उस पार कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे।